5 घमंडी परियां। परीलोक में एक बहुत ही अच्छी रानी परी रहती थी। रानी परी की 5 बेटियां थी। रानी परी की 5 बेटियां दिखने में बहुत सुंदर थी। उन 5 को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। 5 परियों को जब भी परीलोक में कोई खूबसूरत परी नजर आती थी तो 5 अपनी जादुई छड़ी की मदद से उस परी का हुलिया बिगाड़ देती थी और उसका रंग काला कर देती थी। एक दिन 5 परी बहनें परीलोक की सैर कर रही होती है। तभी उन्हें एक घर में किसी की शादी होते हुए दिखाई देती है। अरे देखो देखो, वहाँ किसी की शादी हो रही है। अरे हाँ, चलो चलकर देखते हैं। उसके बाद सभी परी बहनें उस घर में शादी देखने चली जाती है। दुल्हन बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, जिसे देखकर 5 परी बहनों को उसे जलन होने लगती है। अरे ये दुल्हन तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है। मुझे तो पता ही नहीं था कि परीलोक में हमसे ज्यादा खूबसूरत परी भी रहती है। हाँ, तूने सही कहा। इसकी खूबसूरती देखकर तो मेरा खून उबल रहा है। मन तो कर रहा है अभी जाकर इसका हुलिया बिगाड़ दूं। हाँ, चलो हम सब मिलकर इसे बदसूरत बना देते हैं। उसके बाद 5 बहनों दुल्हन के पास चली जाती है। क्यों रे, इतनी खूबसूरत दिखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तो क्या हुआ? तुम्हें इससे क्या परेशानी है? हमें परेशानी है क्योंकि इस परीलोक में हमसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं दिख सकता। ये तुम सब क्या बोल रही हो? आज मेरी शादी है, इसलिए मैंने अच्छा मेकअप किया है। आखिर इसमें गलत क्या है? क्या बुराई है? ठहर जा, तुझे अभी बताती हूँ। उसके बाद 5 परी बहनें उस दुल्हन का चेहरा बिगाड़ देती है। ये सब देखकर दूल्हे को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है, तुम पागल हो गई हो क्या? आज हमारी शादी है, यह क्या कर दिया तुम लोगों ने? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुक जा तू भी, मैं भी देखती हूँ कौन किसको नहीं छोड़ेगा। उसके बाद 5 परी बहनें दूल्हे का चेहरा भी बिगाड़ देती है। ये देखकर 5 परी बहनें जोर जोर से हंसने लगती है। अब तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक हुआ, तुम दोनों इसी लायक हो। हाँ। उसके बाद 5 परी बहनें वहाँ से चली जाती है। अगले दिन दुल्हन की माँ अपनी बेटी और दामाद को लेकर रानी परी के पास जाती है। दुल्हन की माँ रानी परी से कहती है, ये देखिए रानी परी, आपकी 5 बेटियों ने मेरी बेटी और दामाद का क्या हाल किया है। अपनी बेटियों की ये हरकत सुनकर रानी परी को बहुत गुस्सा आता है और वो दुल्हन की माँ को सांत्वना देते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी सब ठीक कर देती हूँ। उसके बाद रानी परी दूल्हा दुल्हन से कहती है, आप दोनों ये बिस्कुट खा लो, ये जादुई बिस्कुट है। इसे खाते ही तुम्हारा चेहरा पहले के जैसे सुंदर और साफ हो जाएगा। उसके बाद दूल्हा दुल्हन जादुई बिस्कुट खाने लगते हैं। जादुई बिस्कुट खाते ही उन दोनों का चेहरा पहले जैसा हो जाता है। उसके बाद दूल्हा दुल्हन और उनकी माँ वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद ही रानी परी दरबार में अपनी 5 बेटियों को बुलाती है और उन्हें डांटने लगती है। आज तुम 5 की वजह से मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। इस बार तो मैं तुम 5 को माफ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार ऐसी कोई हरकत की तुमने तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इस तरह रानी परी अपनी 5 बेटियों को वार्निंग देकर उनके मन में डर बिठाने की कोशिश करती है, लेकिन उन 5 बहनों को अपनी माँ की एक बात भी समझ में नहीं आती। 5 बहनें रानी परी की डांट सुनने के बाद भी अपनी शरारतें जारी रखती है। 5 परी बहनें अपने कमरे में जाकर आपस में बात करती है। आज हमें माँ ने बहुत डांटा है, क्या अब हम ये सब नहीं कर सकते? अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो फिर परीलोक में बहुत सारी खूबसूरत परियां आ जाएंगी। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे छोड़ो ना, माँ ने डांट दिया तो क्या हो गया? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम अपनी शरारतें छोड़ देंगे। हम वही करेंगे जो हमारा मन करेगा। ज्यादा से ज्यादा माँ क्या ही करेगी, हमें डांट देगी या 2 थप्पड़ मार देगी, लेकिन हमें इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद 5 परी बहनें पृथ्वीलोक घूमने चली जाती है। पृथ्वीलोक के जंगल में 5 परी बहनें
एक साध्वी को तपस्या करते हुए देखती है। साध्वी को देखते ही पांचों बहनों के मन में शरारत सोचती है। लगता है ये साध्वी बुढ़िया सालों से यहाँ तपस्या कर रही है, चलो इसे हवा खिला कर लाते हैं। पांचों परी बहनें अपनी जादुई छड़ी की मदद से साध्वी को हवा में उड़ाते हुए बर्फीले नदी में गिरा देते हैं। तभी अचानक साध्वी का ध्यान भंग हो जाता है और वो ठंडे पानी में छटपटाने लगती है। ये सब देखकर पांचों परी बहनों को बहुत मजा आता है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। साध्वी नदी से बाहर आती है और गुस्से से कहती है, अच्छा ये हरकत तुम पांचों ने की है। मेरी सालों की तपस्या भंग करके तुम परियों ने बहुत गलत किया है। तुम्हें तुम्हारा इस दुष्टता का बहुत बड़ा परिणाम मिलेगा। इतना बोलकर साध्वी मंत्र पढ़कर उन पांचों परी बहनों को कोयले की तरह काला बना देती है और उनके बाल सफेद कर देती है। अपना यह भयानक रूप देखकर पांचों परी बहनों को बहुत गुस्सा आता है। पांचों परी बहनें अपनी जादुई छड़ी की मदद से साध्वी पर हमला कर देते हैं, लेकिन साध्वी बहुत बड़ी तपस्वी थी, इसलिए उन परियों की शक्तियों का उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। अचानक साध्वी वहां से गायब हो जाती है। पांचों परी बहनें अपनी जादुई छड़ी की मदद से अपने रूप को बदलने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि लाख कोशिशों के बाद भी रानी परी अपनी बेटियों के काले रंग को नहीं बदल पाती है। इस तरह पांचों परी बहनों को अपने काले रंग के साथ जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उस दिन के बाद से सभी परियां सुधर जाती है और कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाती है। इसलिए दोस्तों, आप सभी को भी कभी भी किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए और सदैव दूसरों की इज्जत करनी चाहिए। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।